गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 3 अ डे विथ नंदू। ईवीएस में आपने एक चीज़ नोट की होगी, चैप्टर के साथ साथ बीच बीच में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसकी वजह से आप स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सको। तो पहले हम स्टोरी समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, ठीक है। नंदू वेक्स अप। नंदू कौन है? यहाँ पे एलिफेंट और स्मॉल एलिफेंट यानी कि एलिफेंट का बच्चा है। नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where was he. उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसको ऐसा लगा कि वो फॉरेस्ट में है जहाँ पे वो ट्रंक्स के बीच में है। He blinked his eyes and looked around. उसने आंखें झपकाते हुए इधर उधर देखा। ओह, देयर वॉज अम्मा, वो उसकी मम्मी थी। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही इमेजिन ही वॉज इन, जो उसे लग रहा था कि फॉरेस्ट है, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में सोया हुआ था। द सन वॉज ओवरहेड, सर के ऊपर सन था, यानी कि दोपहर के 12 बजे थे ऐसा समझ लीजिए। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही थी। नानी माँ ट्रम्पेट, नानी माँ ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ जो है वो सबसे बड़ी हैं एलिफेंट के हर्ड्स में। हर्ड्स यानी कि उनका जो ग्रुप है उसको हर्ड बोलते हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टवर्ड्स द जंगल, वो जंगल की तरफ जाने लगे। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। बाकी जो उनके ग्रुप में फीमेल एलिफेंट्स थे वो भी उनको देखकर उनके पीछे चलने लगे, फॉलो करने लगे। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम, नंदू भी उनके साथ चलने लगा। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल में पहुंचे तो सारे मेंबर्स इधर उधर स्प्रेड होने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। उनके अपने अपनी पसंद के जो लीव्स एंड ट्विग्स होते हैं वो खाने के लिए वो स्प्रेड होने लगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरफ जमा हो गए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टवर्ड्स द रिवर। जब उन्होंने खा लिए पत्ते उसके बाद वो लोग रिवर की तरफ गए। द बेबी एलिफेंट्स एन्जॉयड प्लेइंग इन वाटर। बेबी एलिफेंट्स जो थे, नंदू की तरह दूसरे भी थे, वो लोग पानी में खेलना पसंद करते थे। मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे जो मिट्टी रहती है वहाँ पे वो लोग बैठे रहे थे, ठीक है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट्स जो है वो 100 kg भी खा सकते हैं एक दिन में, वो लोग ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। सिर्फ 2 से 4 घंटे ही वो लोग सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। उन्हें मिट्टी में, मड यानी कीचड़ और पानी में उन्हें खेलना पसंद है। मड कीप्स देयर स्किन कूल, उसकी वजह से उन्हें ठंडक मिलती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फेंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो उनके लिए किस चीज़ का काम करते हैं? फैन की तरह, वो उन्हें हिलाकर अपने लिए हवा करते हैं। द मड कीप देयर स्किन कूल। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने कानों को हिलाते रहते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड आउट, वो स्टोरी का भाग नहीं है इसलिए हम उसे बाद में करेंगे। फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा अपने भाई बहनों को एक दूसरे की दुम को खींचते हुए, मस्ती कर रहे थे वो लोग। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उसे लगा कि मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊँगा। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी। उसे डर लगा कि अगर वो मुझ पर गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपके से अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स वाटर। लेकिन अम्मा ने, मतलब उसकी मम्मी ने क्या किया, उसे पानी की तरफ धकेला। एज इफ शी वॉन्ट्स टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो अपने बच्चे को कह रही थी, नंदू को, कि तुम जाकर खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर। उसे पानी में खेलना पसंद था, उसकी कजिन्स ऑलरेडी वहीं पे थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही वो पानी के नज़दीक गया तो पानी का एक बड़ा सा फाउंटेन, मौजे जो आती है ना, लहरें, उसके ऊपर आया। लेकिन ये क्या था? फाउंटेन ऑफ वाटर। ही गॉट वेट। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स। वो अपने ट्रंक में पानी भर के उसके ऊपर डाल रहे थे। उसके नॉटी कजिन्स मस्ती कर रहे थे। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। नंदू ने भी ज्वाइन कर लिया था। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टवर्ड्स द जंगल। सूरज डूबने से पहले यानी कि सनसेट से पहले वो लोग
वापस जाने लगे। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, तब तक नंदू बहुत थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फॉल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। फिर उसने दूध पिया और अपने मम्मी के पैरों में सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has many females, mainly females and baby elephants. एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसमें ज़्यादा करके फीमेल्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे ज़्यादा बड़ी फीमेल एलिफेंट होते हैं वो उनके लीडर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नानी माँ है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स एक हर्ड में, एक ग्रुप में होते हैं, और यंग वंस यानी कि उनके बच्चे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। मेल एलिफेंट्स जो होते हैं वो 12 to 15 ईयर्स ओल्ड होने तक ग्रुप में रहते हैं। देन दे लीव दियर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। फिर वो अकेले घूमने लगते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। नंदू भी जब 14 to 15 ईयर्स हो जाएगा तब वो भी ग्रुप छोड़ देगा, उसमें सिर्फ फीमेल रहेगी। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animal in herds usually move around together searching for food. Elephants की तरह दूसरे भी एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में घूमते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्ड्स, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। और वो भी खाना ढूंढने के लिए इस तरह से एक साथ में घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी एक्सरसाइज की तरह ही है, हम चैप्टर को ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें सभी कुछ एक्सरसाइज की तरह है। अब यहाँ पे है थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। इग्रेट बफेलो के ऊपर क्यों बैठा है? क्योंकि वो उसके ऊपर बैठकर जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं वो उसको खाता है। ठीक है, वो कोई उसको घुमा नहीं रहा है। और यहाँ पे अभी नंदू के बारे में और कुछ नहीं दिया है, एलिफेंट्स के बारे में ज़्यादा दिया है। ये वाला हम पढ़ते हैं, व्हाट डू दे से। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। डिस्कस दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। स्नेक बोल रहा है कि बास्केट ही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल। मैं भूल चुका हूँ कि जंगल में और खुले हवा में रहना कैसा है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। मेरे लिए बस ये बास्केट और स्नेक चार्मर जो उसे बीन बजा के घुमाता है। मैं भूल चुका हूँ कि मैं जंगल में खुली हवा में रहना कैसा है। ये उनकी अपनी दुख वाली बातें बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बेयर क्या बोलता है, यू सी मी इन द सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। आपने मुझे देखा होगा सर्कस में फायर वाली जो रिंग्स होती है उसके थ्रू, और वहाँ पे खेलते हुए, जंपिंग एंड डांसिंग। यू क्लैप एंड एन्जॉय। आप लोग ताली बजाते हो, एन्जॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय। क्या आपको पता है कि मैं भी क्या एन्जॉय कर रहा हूँ। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल नॉट गेट फूड। मुझे खाना नहीं मिलेगा अगर मैं ये सारा नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ मार मिलेगी, ओनली गेट अ बीटिंग। अब हॉर्स क्या बोल रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। तुमने देखा होगा कि मैं कितनी तेज़ी से दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़। क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स। आपको पता है मुझे ये जब लगाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शू माई हूव्स। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, ये सारे एनिमल्स अपने अपने तकलीफ़ की, दुख की बात कर रहे हैं। अब मंकी, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। मंकीज़ बोल रहे हैं इवन इफ़ वी डोंट वांट टू। हमें नहीं नाचना होता फिर भी वो हमें नचवाते हैं। इफ़ और वी आर इन पेन, हमें तकलीफ़ होती है फिर भी वो हमें नचाते हैं। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, अब कौन बोल रहा है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कौन है, बिल्ली, कैट। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अभी इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ये आराम से इधर उधर घूमती है और उसे आराम से बच्चे भी प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, उसे दूध भी देते हैं। अब पिजन क्या बोलता है, गुटरगू गुटरगू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। मुझे लोग बुलाते हैं, दाना देते हैं चुगने के लिए, उसे कोई दुख नहीं है। बाकी 4 एनिमल्स हैं, स्नेक, हॉर्स, बेयर एंड मंकी, उन्होंने अपना दुख शेयर किया है। ठीक है।